नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सोनल भारद्वाज कौशल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। नाथ किससे मजबूर, ये सवाल इन दिनों फिर से एक बार मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। दरअसल पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाने की बात कही है। अहम बात यह है कि इस तरह का बयान कमलनाथ बार बार दे रहे हैं और यही वजह है कि अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कमलनाथ को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है। कद्दावर भाजपा नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर वो कौन है जो कमलनाथ जी को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि ये शोध का विषय है कि आखिर विभीषण की भूमिका कौन निभा रहा है। लेकिन सच ये है कि 15 महीने की सरकार गिरने के बाद कमलनाथ के 2 पदों में से एक को छोड़ने के कयास लगातार लगते रहे हैं। ये चर्चा बार बार होती है कि क्या कमलनाथ भोपाल में ही रहेंगे या दिल्ली में भूमिका अदा करेंगे। पंजाब में उठापटक के बीच कमलनाथ की दोहरी भूमिका को लेकर फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कोई भी लाइन हो, एक लाइन पक्की है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी लाइन हो, एक लाइन पक्की है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है। ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है मध्य प्रदेश छोड़ने पे, जो बार बार कहना पड़ रहा है। तो चिंतन का विषय यह है कि आखिर मजबूर कौन कर रहा है, ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। सबसे पहले उस पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं नरेन शिवाजी पटेल जी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। बहुत स्वागत है आपका नरेन जी। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और इसके अलावा हमें दिखाई दे रहे हैं राजेश सरोठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले मैं रुक कर रही हूं स्वदेश शर्मा जी का। स्वदेश जी, ये बार बार कमलनाथ जी को क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं? ये बार बार कहने की आवश्यकता क्या है? स्वदेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी, हेलो जी, आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? सवाल नहीं सुन पाया और सीन दिख नहीं रहा है इसमें। जी जी, आपकी आवाज चूंकि हमें मिल रही है और तकनीकी टीम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। तब तक हम दर्शकों को बता दें कि नाथ किससे मजबूर, यह हमारा आज का विषय है। वजह यह है कि वो बार बार उनको ये कहना पड़ रहा है कि मैं प्रदेश में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं छोड़कर जा रहा हूं। दरअसल ये मामला एक बार फिर गरमाया। वैसे तो कई बार से ये बात होती रही है, लेकिन विशेषकर जब पंजाब में उठापटक चली उसके बाद ये मुद्दा और भी गर्म हो गया। उस पर कमलनाथ के दौरे दिल्ली में, इसे लेकर ये और भी सुर्खियां बटोर रहा है। स्वदेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वदेश जी, लगता है स्वदेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं तब तक रुक कर लेती हूं, हमारे दूसरे मेहमान का, बीजेपी प्रवक्ता का रुक कर रही हूं। नरेन जी, आपसे समझना चाह रहे हैं आखिर कौन लगता है कि कौन दबाव बना रहा है, कौन हो सकता है कांग्रेस में विभीषण? तो देखिए, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का मेरे को कुछ विषय लगता है जिसपे बार बार कमलनाथ जी सफाई देते हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही ये हमें बता सकते हैं उनको ऐसा वक्तव्य देने के लिए बार बार क्यों मजबूर होना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो बार बार हाईकमान से भी मुलाकात कमलनाथ जी की हो रही है या मध्य प्रदेश के अंदर भी वो कोई पद छोड़ना नहीं चाहते, ना कांग्रेस अध्यक्ष का, ना विपक्ष के नेता का। तो मुख्यमंत्री थे तब भी वही बने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारे जो प्रदेश के प्रमुख पद हैं वो स्वयं अपने पास रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका कारण है, जिसके कारण कमलनाथ जी ऐसा वक्तव्य देने के लिए मजबूर होते हैं। इस पे मैं समझता हूँ कि अब मेरी बजाय या तो राजनीतिक विश्लेषक
राजेश रोटिया जी ज्यादा अच्छा प्रकाश डालेंगे और सुदेश जी तो शायद कुछ बता नहीं पाएंगे, अभी से वो उनकी स्क्रीन गायब हो रही है। और आगे भी मैं समझता हूँ कि विषय ऐसा है कि कांग्रेस का तो कोई भी साथी इस पे बोलने से बचेगा ही, क्योंकि ये जो दो जिसको हम कहते हैं दो सांडों की लड़ाई के बीच में कोई पिस ना जाए, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ऐसा ही हाल है। जी ठीक है, वो तो खैर तकनीकी दिक्कत है, जवाब तो वो देंगे ही। लेकिन चूंकि गृह मंत्री ने कहा, चूंकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बार बार वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये दबाव बना कौन रहा है, तो आपने कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन फिर भी बीजेपी कांग्रेस के हर अंदरूनी मसले पर खूब बारीक नजर रखती है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, हमारे घर में कम, हम पड़ोसी के घर में ज्यादा ताक झांक करते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे लगा शायद आप ये बता पाएंगे कि आपको किस पर शक है। देखिए, कांग्रेस में तो चूंकि काफी स्पष्ट सी राजनीति होती है गुटबाजी की, काफी स्पष्ट रूप से गुटबाजी वहां पर दिखती है कि किस तरह से एक गुट कमलनाथ जी चला रहे हैं, दूसरे को दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं, अरुण यादव जी एक तरफ है, अजय सिंह जी और भी हैं, और सुरेश पचौरी जी भी है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि तमाम छत्रप जो है विभिन्न क्षेत्रों के, उनके बीच की लड़ाई है। उसमें कमलनाथ जी कितना संतुलन बना पाते उसके ऊपर सारी बातें निर्भर है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन गड़बड़ा रहा है। तो संतुलन गड़बड़ाने के कारण ही कमलनाथ जी को ऐसा वक्तव्य देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय मध्य प्रदेश की जो युवा पीढ़ी कांग्रेस की है, उसके अंदर भी छटपटाहट है कि जो अब तीसरी चौथी पीढ़ी तैयार हो गई है, और अभी भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के नेता है कमलनाथ जी, और वो अभी भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ युवाओं के अंदर भी जो छटपटाहट है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से युवाओं को अपना नेतृत्व दे रही है। हमारे यहाँ पर मंडल जिले प्रदेश में भी सारे युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। तो युवा चेहरे जब राजनीति करते तो राजनीतिक क्षेत्र में काम भी अच्छा हो पाता है। हम एक तरफ तो आयु का बंधन लगाते हैं, IAS IPS जैसी परीक्षाएं जब पास करके आते हैं तो हम 60 साल में रिटायर कर देते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, 80-90 के बाद भी लोग लगे रहते हैं। तो राजनीति में भी तो कहीं ना कहीं ये जो उम्र का असर यदि हमको ब्यूरोक्रेट्स के मामले में है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों के साथ भी तो होता होगा, क्योंकि जो कार्य की क्षमता है काम करने के लिए एक युवा व्यक्ति की और एक बुजुर्ग व्यक्ति की, निश्चित रूप से उसमें अंतर होता है। तभी कांग्रेस को अनुभव करना चाहिए और बुजुर्ग ने नए लोगों को मौका देना चाहिए, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसके पीछे। चलिए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन अब फिर स्वदेश जी के पास भी कई सवाल होंगे इस विषय पर उठाने के लिए आपके लिए, क्योंकि ठीक है उम्रदराज लोगों के पास अनुभव तो होता है, युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है या सिर्फ उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जा रहा है, फिर वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन चूंकि मैं स्वदेश जी से जिस विषय पर है उसी पर रहेंगे हम। स्वदेश जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि बार बार कमलनाथ जी को ये बोलना पड़ता है कि मैं प्रदेश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। देखिए, मैं वहां मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया था कि कमलनाथ जी आपकी सोनिया जी से मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात में क्या डिसाइड हुआ। तब कमलनाथ जी ने मुस्कुरा कर ये कहा था जो आप इस फिल्म में देख पाया हो। रहा सवाल इस बात का कमलनाथ जी की जो सक्रियता है मध्य प्रदेश में, तो 2018 के चुनाव में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, एक सीनियर IAS से ये कहा था उन्होंने कि अब कमलनाथ जी आ गए, अब मुश्किल है मतलब हमारा लौटना मुश्किल है। 2018 के इलेक्शन की बात है, मैं मौजूद था वहां। तो ऐसी स्थिति है, कमलनाथ जी के आ जाने के बाद इनके पैर हिल गए थे बुरी तरह से, और पैर हिलने का काम जनता ने दिखा भी दिया था। जब परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन धोखेबाजी उस पर मैं नहीं जानना चाहता, पूरे देश को पता है कि सरकार कैसे गिरी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश की एक है, सारे दिग्गज एक साथ है, और एक साथ न होते तो अभी पिछले 2 महीने पहले चुनाव हुआ दमोह में बाई इलेक्शन, और बेसिक कमोबेश ये स्थिति कभी होती रही है कि सत्ता कभी चुनाव विपक्ष से हार जाए, और सत्ता ने चुनाव बहुत तगड़े वोटों से हारा, और हारने के बाद उन्होंने पूरी ताकत भी वहां लगाई थी। ऐसा नहीं है कि वह ताकत न लगाई हो, पूरी भाजपा लग गई थी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासन, धर्मबल, करोड़ों रुपए गाड़ियों में पकड़ाए भी गए थे, पूरी मीडिया में दिखाई भी दिए वो सब, बावजूद इसके कांग्रेस जीती थी। तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे प्रचंड बहुमत की
सरकार 2023 में आने वाली है, घबराहट बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री पद के माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका बयान अभी सुन रहा था, नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है, प्रहलाद पटेल भी दावेदार है, कैलाश विजयवर्गीय भी दावेदार है। अब ऐसी स्थिति में अब एक नए वी.डी. शर्मा भी शुरू हो गए हैं, तो ये गुटबाजी बटी हुई भारतीय जनता पार्टी ये स्थिति इनकी रही कि जब उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार की मंत्रिमंडल का गठन किया तो 5 मंत्रियों से 5 महीने चलाए। 5 उसका कारण रहा गुटबाजी कि मंत्री किसे बनाए किसे ना बनाए, गुटबाजी में फंसा। मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने नरेंद्र जी से जब पूछा कि कौन विभीषण है, आपको पता है क्या, यदि आपको लगता है कि उनके घर में कोई विभीषण है और इसलिए बार बार कमलनाथ जी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, तो वो आप लोगों की बात करने लगे। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो क्यों कह रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैंने आप दोनों को बुलाया, आप अपनी अपनी जो पार्टी है उसकी बात कीजिए, स्वदेश जी उसके बारे में बताइए। अच्छा ये बताइए, आप उनके गुटों पर ध्यान देते हैं, आप क्या गुट नहीं थे क्या? सीधे तौर पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि संगठन जैसी कुछ चीज कांग्रेस में है ही नहीं, पहले 3 थे अब 2 रह गए हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपकी सवाल कब से गदगद हो गया कि आपने कम से कम ऐसा सवाल तो किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाए। ये विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और विचारों से हमारी राजनीति होती है। विचारधारा पलट जाना या स्वार्थ के लिए विचारों को त्याग देना या उनका ये समझ लो हत्या कर देना अपने विचारों की, ये विचारवादी लोग नहीं करते कभी भी। ये अवसरवादी लोग हैं। अवसरवादी लोगों की बात हो सकती है ये कि दूसरों की खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाए जाना और दूसरों की, आप देख ही रहे होंगे अभी जिस तरह से अगर मीडिया भी आवाज उठाती है तो मीडिया पे ईडी सीबीआई के दुनिया भर के छापे पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के घबराए हुए परेशान लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर देख लीजिए आप या स्टेट लेवल पर देख लीजिए। वो नेशनल लेवल स्टेट लेवल सब पर देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है। स्वदेश जी उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, और कहीं यही वजह तो नहीं है कि इसकी वजह से हलचल यहाँ पर है और एक बार फिर से कमलनाथ को ये कहना पड़ रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं? क्या उनको भी मन में कहीं डर तो नहीं है कि कहीं मुझे एक बार फिर से प्रदेश से बाहर ना किसी और जिम्मेदारी में भेज दिया जाए? क्योंकि जाहिर तौर पे बड़े वो केंद्रीय नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद चाहते हैं कि प्रदेश में सक्रिय रहें। मैं INS न्यूज के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, उस पत्रकार वार्ता में मैं मौजूद था जिसमें माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हाँ मैं यही रहूंगा मध्य प्रदेश में। ये पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कि आप ये बताइए आपकी सोनिया जी से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या डिसाइड हुआ, आप यहाँ रहेंगे या दिल्ली रहेंगे? उन्होंने कहा मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। अब इस बात में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है, जो गृह मंत्री है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनका तो एक सगल बन चुका है। नील तिरुपाल तड़का लगा के 10:30 बजे एक बाइट देना है बढ़िया ऐसी जो निर्भर सुर्खियों में मीडिया में रहे। आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, डिबेट हो रही तो उनके बयान पर ही हो रही है। ये बयानबाजी किया जाना भारतीय जनता पार्टी के सगल में शामिल हो चुका है। रहा सवाल इस बात का कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे सारे जितने भी कांग्रेस के लीडर है, ये आपने गुटबाजी की बात भी कही है, तो मैंने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। आप बताइए जैसे मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश होता है, मैं जिस जिले से आता हूँ स्वाभाविक है कि उस जिले के कोई बड़े नेता से परिचय मिला होगा और बड़ा नेता किस नेता के करीब होगा तो स्वाभाविक है वो उसका सपोर्ट करेगा, वो उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसको वो सहज उपलब्ध हो जाएगा, सहज वो मिलने की मुलाकात हो जाएगी तो स्वाभाविक उसके साथ रहेगा। इसको गुटबाजियों में बांटा जाना मैं नहीं समझता हूँ कि गुटबाजी है। गुटबाजी से इनकार तब भी नहीं किया था मैंने, अब भी नहीं किया था, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो एक झंडे के नीचे हम सब काम करते हैं और पार्टी इसके लिए प्राण पल से जुड़ जाते हैं। इसीलिए इनकी 15 वर्षों की सरकार उखाड़ के बैठी है और आज भी इनको पता नहीं ये आपकी बात पंजाब कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है। वहां क्यों नवजोत सिंह सिद्धू और जो मुख्यमंत्री है वो अलग अलग राह पकड़े हुए हैं। भगवान जाने उनको क्यों नहीं सोनिया गांधी समझा पा रही है जो कुछ भी चल रहा है वहां पर। एक उनको नहीं बुलाते हैं पार्टी में, दूसरे उनको खाने पर भी बुलाते हैं, बाकायदा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो कहीं कई सवाल उठना लाजमी है कि यहां भी चूंकि कमलनाथ के पास 2-2 पद हैं, मैं आपसे ये सवाल भी करूंगी कि क्या उनको एक पद नहीं छोड़ देना चाहिए स्वेच्छा से, तो आधी दिक्कतें तो यही खत्म हो जाए। लेकिन मैं राजेश तरोठिया जी का रुख कर रही हूं। राजेश जी किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मसले को? एक बार फिर से पत्रकारों ने सवाल भी किया है उनसे, तो ये क्यों किया है और इसके पीछे कमलनाथ को जो बार बार कहना पड़ रहा है या जो गृह मंत्री ने इशारा किया है कि विभीषण कौन है, आप किस तरह समझ रहे हैं इस विषय को? कमलनाथ जो है वो कांग्रेस बहुत वरिष्ठ नेता है और उनका जो हलफ जो है वो नहीं है, वो दिल्ली के भी नेता हैं। सोनिया गांधी को बार बार रायशुमारी के लिए कुछ चर्चा के लिए बुलाते हैं तो ये धारणा बन जाती है, फैल जाती है कि शायद दिल्ली में कोई डायरेक्ट उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वो
लेकिन दूसरी बात यह है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक मध्य प्रदेश से उनका वास्ता छिंदवाड़ा तक सीमित था। छिंदवाड़ा कह लीजिए महाकौशल तक सीमित था, या बहुत कुछ जिलों में उनके अलग अलग जिले में छोटी छोटी फॉलोइंग थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मध्य प्रदेश की भोपाल की तासीर ऐसी है कि जब कोई यहाँ आता है तो फिर यहीं का होके रह जाता है। तो कमलनाथ जी भी जो है इतने साल दिल्ली में राजनीति करने के बाद उन्होंने जो भोपाल में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को जिस तरह से बनाए रखा है, तो वो निश्चित रूप से यही शो करता है कि यहाँ जो आता है वो यहीं का रह जाता है। शिवराज सिंह चौहान को बीच में कई बार बुलाया गया दिल्ली के, आप आओ दिल्ली में, उन्होंने कहा मैं भोपाल में ही रहना चाहता हूँ। तो भोपाल जो है सत्ता के लिए बहुत अच्छा वो है, चाहे आप पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, बहुत अच्छा है भोपाल। तो इसलिए कमलनाथ जी। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस में जो अनरेस्ट का सवाल है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है कि कांग्रेस के सारे धड़े चाहते कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का खर्चा उठाने का बूता किसी और में नहीं है और कोई इसमें पड़ना नहीं चाहता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद पर जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के नेता हैं उनकी निगाह लगी हुई है, तो उनको लगता है कि वो ज्यादा ऊर्जा के साथ में काम कर पाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी अपनी पार्टी पर पूरा दखल बनाए रखने के लिए वो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बने रहना चाहते हैं। जब सोनिया गांधी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष की पेशकश की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं दोनों पदों को रखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष का पद देख सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। और इसलिए जो है कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग भी रहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, लगता है कि कांग्रेस का सदस्य भविष्य अच्छा हो जाए, तो बहुत सारी आगे की संभावना वो देखते हुए, और वैसे भी अभी उनको कोई तकलीफ तो नहीं मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान के साथ में उनका अच्छा याराना है, दोस्ताना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कांग्रेस संघर्ष कर रहे हैं तो करें, लेकिन कमलनाथ जी बड़े नेता है और बहुत समझदार नेता है। और लेकिन दो सिरोटिया जी, लेकिन दो पदों को अपने पास रखना, और जो कुछ पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसी दौरान उनका बुलावा भी आया दिल्ली से, वो गए 2 बार बेल मुलाकातें की, तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या कमलनाथ के अलावा दूसरा पद किसी और को दे दिया जाए, वहां आप किसी को देख पा रहे हैं क्या कि वो भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं उस तरह की, यदि इनको दे दिया जाए तो? देश में आप देखिए जो कमलनाथ जी की कैबिनेट बनी थी उसमें तमाम युवा चेहरे थे जो ऊर्जा से भरपूर है। जयवर्धन सिंह है, आपके जीतू पटवारी है, और आपके सज्जन वर्मा है, उनके तो बहुत सारे संभावना कांग्रेस में कमी नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह के बुजुर्ग में अगर आप बुजुर्ग देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वहां पर विकल्प खुले हुए, केपी सिंह है, तो बहुत सारे नेता हैं वो जो चाहते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। लेकिन कमलनाथ जी जो है की जो आदत है या उनकी फितरत है, वो सब कुछ अपना हाथ लगाना चाहते हैं, और वो चीजें सिर्फ अपने हाथ से टर्म्स डिक्टेट करने की उनकी आदत है। और वो हमेशा जब केंद्रीय मंत्री रहे तो भी उन्होंने अपने व्यवहार में इसी तरह काम किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ऐसी काम किया, और आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो भी भूमिका निभा रहे हैं। सिरोटिया जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ठीक है उनको ऐसा हर चीज अपने हाथ में रखने की, अपने कंट्रोल में रखने की आदत हो, लेकिन जाहिर तौर पे यही आदत जो है वो दूसरों को नागवार गुजरती है, और फिर वो सवाल करते हैं। यदि गृह मंत्री जी की बात, चूंकि वो भी ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ खबर यदि दिग्विजय सिंह इतनी रखते हैं बीजेपी के बारे में, प्रदेश सरकार के बारे में, तो बीजेपी भी तो रखती ही होगी खबर उनकी भी। तो ऐसे में विभीषण आपके हिसाब से कौन हो सकता है, यदि कभी ऐसा हो भी तो कौन हो सकता है, या वो कौन हो सकता है जो कमलनाथ जी पर ऐसा करने के लिए कम से कम एक पद छोड़ दीजिए या वो दिल्ली चले जाए, दबाव बना सकता है? नहीं, कोई भी दबाव नहीं बना सकता। दिग्विजय सिंह जी जो है वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया, उनको कार्यकाल बनाने के लिए जो बात बढ़ाई थी आगे कर ली, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़कर वो पद लेने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने आप कार्यकारी अध्यक्ष बन भी आएंगे तो आपको फ्री हैंड तो मिलने वाला है नहीं क्या कार्यकारी अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो 10 जनपद के 3 चेहरे जो है वही सबसे आगे रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको टोटल फ्री हैंड है, अपने हिसाब से चीजें अपने जमावट करने का पूरा मौका है, उसलिए वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब दिग्विजय सिंह का जितना जंजला बचा है दिल्ली में उसके हिसाब से उन्होंने प्रयास किए थे। ठीक, नरेंद्र जी,
आपसे समझना चाह रहे हैं कि अभी स्वदेश जी ने कुछ कहा था कि आपके यहाँ भी इतने सारे गुट हैं, उन पर आप ध्यान देते नहीं हैं। वो जो अंदरूनी खींचतान चल रही है खासतौर पर तब जब सिंधिया के लोग आए थे और उनकी हर बात में सुनी जा रही है, चाहे अब प्रवक्ताओं की जो अभी सूची की बात कर ली जाए या बाकी जो पुराने जिस तरह से कार्य समितियां बनी है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो आपको नहीं लगता कि बजाय दूसरों के यहाँ देखने के अपने यहाँ देख लें कि कम से कम इतने गुट हैं तो इनको कैसे कहा जाए कि या कहीं संभाला जाए? क्योंकि आप ये तो कहते हैं कि कांग्रेस में संगठन नहीं है, लेकिन अब ये नहीं लगता कि इस गुरूर में कि हमारे यहाँ तो जो है एक अनुशासन है, लेकिन अब वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है और गुटों में बढ़ती अब आपकी पार्टी भी दिख रही है। जी बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन हमेशा से रहा है और आज भी बना हुआ है। ठीक है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्रीगण, विधायकगण और अनेकों कार्यकर्ता, नेतागण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। तो निश्चित रूप से उन्हें अब यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से ही चलना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम माने तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं है। उन्होंने स्वयं ने कितना लंबा इंतजार किया, उसके बाद में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तभी उनको मंत्री बनाया गया। उनके कहीं से कोई आवाज ऐसी नहीं सुनाई दी या कहीं आपने कभी नहीं सुना हुआ कि उन्होंने मंत्री बनने के लिए कोई बात कही है। तो मैं समझता हूँ अन्य भी जो भी कार्यकर्ता आए हैं, जो भी नेतागण है, तो सब भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए अभी सुदेश जी गिना रहे थे हमारे यहाँ के तमाम नाम, तो देखिए दावेदार होने में और योग्य होने में इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी पद को ले लीजिए, उसके लिए अनेकों योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे। कोई भी पद ले लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शिखर से लेकर पूज तक आप कोई भी पद को लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस पद को संभालने के लिए अनेक कार्यकर्ता सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, क्षमतावान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हमारे लिए गर्व है। कई बार ये लोग विभिन्न प्रधानमंत्री के लिए हमारी पार्टी में से कोई नाम लेने लगते हैं, कभी मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम लेने लगते हैं, इनके बड़े बड़े नेतागण हमारे यहाँ पर के नाम लेते। ठीक है ना, अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर इतने योग्य लोग हैं। आप अपना बताइए, आपके कौन है योग्य, कौन है? स्वदेश जी जल्दी से इस पर जवाब चाहेंगे। आपने कहा गुटों में कहीं गुट नहीं है, गुटों में बिल्कुल नहीं बटी है कांग्रेस, लेकिन अभी सिरोटिया जी ने जो कुछ कहा कि वहां 3 चेहरे हैं केंद्र में, पहले उन्हीं प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए कमलनाथ चाहते हैं कि यहां पर पकड़ बनाए रखें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जब हम G23 की तरफ देखते हैं या फिर हम दिल्ली की तरफ देखते हैं या फिर हम पंजाब की तरफ देखते हैं, तो फिर लगता है मध्य प्रदेश को आने वाले 2023 चुनावों के लिए पहले ही सबक ले लेना चाहिए। जो आप ये बार बार कहते हैं कि गुटों में नहीं बटी है कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहने को मजबूर होना पड़ता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, लेकिन वो इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं। स्वदेश जी, तकनीकी खामियों की वजह से मेरी आवाज पहले टूट गई थी। मैं चाहता हूँ सोनम जी आप दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए। कांग्रेस में मैंने ये नहीं कहा था कि गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी से इनकार कभी नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब हम पूरी शिद्दत से एक झंडे के नीचे, एक नेता के नीचे, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 के चुनाव हुए थे, सारे उपचुनाव हुए, अभी दमोह का उपचुनाव जीते और 2023 के भी चुनाव माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में होना है। रहा सवाल इस बात का, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अभी एक कार्य समिति की बैठक हुई थी मध्य प्रदेश में, उस मध्य प्रदेश की बैठक में पूरा प्रदेश इनका इकट्ठा था। आपने फिर भी वो बात नहीं कही जो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि क्या स्वेच्छा से एक पद नहीं छोड़ देना चाहिए? कम से कम सभी संतुष्ट रहेंगे। एक सबक ज्योतिरादित्य सिंधिया देकर गए हैं, क्यों नहीं ले रही आपकी पार्टी वो सबक? बहुत संक्षेप में स्वदेश जी। पूरी तौर पर कांग्रेस में पूरी तौर पर आंतरिक लोकतंत्र कायम है और विधायकों को अपना नेता चुनने का अधिकार विधायकों का है। विधायक जब चाहेंगे तब इस बात का खुलासा हो जाएगा। अगर वो चाहेंगे परिवर्तन विधायक तो परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो नेतृत्व में और हम सब कार्यकर्ताओं में, मैं भी प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, मैं खुद भी प्रतिनिधि हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कमलनाथ जी अध्यक्ष बने रहे। तो कमलनाथ जी अध्यक्ष है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी पार्टी के नेतृत्व वही कर रहे हैं, वही नेता है, उनके झंडे के नीचे सारे नेता इकट्ठे। जल्दी तय कर लीजिए, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में है, आपके अध्यक्ष को तरस रही है पार्टी, तो
उम्मीद यही करेंगे कि केंद्रीय स्तर पर देख लीजिए चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पर देख लीजिए, अभी दरकार है कि अब सबको पद सुनिश्चित कर दिए जाएं ताकि अब जनता के बीच उतरकर जो खामियां हैं सरकार की उनको कम से कम आप बेहतर तरीके से उठा पाए। अंदरूनी मामलों में उलझी हुई आपकी पार्टी, उम्मीद करेंगे एक बेहतर विपक्ष हमें मिले। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल आपका भी बहुत धन्यवाद। स्वदेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अखाड़ा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, अखाड़ा में अपडेट का सिलसिला जारी है, बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।